टाइप फर्स्ट में करा रहा हूँ। देखते हैं सिलोजिज्म का टाइप फर्स्ट में किस तरीके से आप सीखेंगे, और एक ही तरीके से आप पूरा का पूरा ये टाइप सीख जाएंगे, जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, देखते हैं। सभी ए बी हैं। ए बी का मतलब ये है कि हम कुत्ते, जानवर, बस, बिल्ली, ये सब हो जाएगा, लेकिन मैंने ये ए और बी एक फॉर्म ले ली है। ठीक, तो सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। क्लियर? तो पहले तो आप इसकी फिगर बनाएंगे। एक चीज और, अनंत वालों ने क्या कर रखा है बुक वालों ने कि इनके अलग अलग 3-3, 4-4 फिगर बना रखी है। वैसे नहीं करना, मेरा थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का तरीका। जैसे मैं पढ़ाऊं बिल्कुल बस जाएगा, बस आप क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं कर सकते। ठीक है, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी सी डी हैं। देखते हैं, इसकी फिगर बनाते हैं। देखो, ये है सारे ए, ये किसके अंतर्गत आ गए? बी के अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने कहा सभी ए बी हैं। क्लियर? उसके बाद सभी बी सी हैं, सारे के सारे बी किसके अंदर आ गए? सी के अंदर, कोई समस्या नहीं। सभी सी डी हैं, सारे के सारे सी किसके अंदर आ गए? डी के अंदर। इसके अंदर 3 टाइप है, 3 टाइप में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा मात्र 10 मिनट में। अब देखो, सभी ए बी के अंदर, सभी बी सी के अंदर, सभी सी डी के अंदर। बस एक चीज का स्पेशल याद रखना है, जो हमेशा गलती होती है, कि यह है सेंटर। जब भी हम कभी सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे तो 2 रिलेशन बनेंगे इसके अंदर बस, एक तो सभी का और दूसरा कुछ का। और जब कभी हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो ऐसे ही इसमें बनेंगे, सभी का और कुछ का। आपको करना क्या है, रटना नहीं है, मैं समझा देता हूं। ये बस ये बनेंगे, इसमें बाकी इतनी सारी संभावनाएं नहीं, ये सब बनते रहेंगे। देखते हैं, तो देखो सभी ए बी हैं। अब ए का मतलब अंदर से कहा जा रहे हैं? बी के अंदर, बाहर। सभी बी सी हैं, अंदर से कहा जा रहे हैं? बाहर। तो अंदर से बाहर जाएं या बाहर से अंदर आए, कुछ वाला रिलेशन हर एक में क्या होगा? सही। देखना है ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशल है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, ए से मान लो सी, सभी ए सी हैं, ये डी हैं, तो अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी वाला क्या हो जाएगा? अंदर से बाहर, यानी कि सही। और अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं, जैसे सभी डी ए हैं, तो हो जाएगा गलत। टाइप हो गया क्लियर। दोबारा सुन लो, अंदर से बाहर जाएगा या बाहर से अंदर आएगा, ये वाली ट्रिक याद रखनी। ठीक, और कुछ नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन को, सीधा सिंपल। जैसे कुछ ए सी हैं, देखना ही नहीं है, मैंने पहले बता दिया। टाइप फर्स्ट में है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। कुछ ए सी हैं, तो कुछ दोनों में क्या थे? सही। कुछ डी भी देखना ही नहीं है बिल्कुल भी भाई, बिल्कुल सही। सभी सी ए हैं, इसमें देखना है सी कहाँ है? बाहर, ए कहाँ है? अंदर। तो बाहर से कहाँ आ रहे हैं? अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गया? गलत। सभी ए सी हैं, अब देखो अंदर से कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ। क्या हो गया? सही। अब इस पे आते हैं, जब थोड़ा सा पेपर मॉडरेट होता है, उसके लिए भी मैंने बनाया हुआ है। सभी ए सी नहीं है, इस पे गौर फरमाइएगा। जहां नहीं का जिक्र आ जाए, तो देखो इसमें आया नहीं, फिर हमें क्या बात याद रखनी है? सबके लिए है ये आगे तक, कि नहीं का कहीं भी कथन में कोई जिक्र नहीं था। तो इसके अंदर अगर निष्कर्ष के अंदर भी है तो भी क्या हो जाएगा? गलत। कथन के हिसाब से चलना है। नहीं वाला तीसरा टाइप कराऊंगा। तो कुल मिला के सभी ए सी नहीं है, तो नहीं का कथन में कोई जिक्र नहीं था, तो इसके लिए क्या हो गया? ये गलत। कुछ डी ए नहीं है, देखना ही नहीं है, बस नहीं आ गया, यहाँ है, यहाँ नहीं था, क्या हो गया? गलत। अगर कथन में जिक्र हुआ है कि बादल पीला है, तो निष्कर्ष में पीले के हिसाब से करना है। कथन में कोई जिक्र नहीं था नहीं का, तो निष्कर्ष में भी कोई जिक्र नहीं होगा। अब आते हैं, जब बहुत ज्यादा पेपर भारी आएगा, जैसे बीपीएससी ने दिया है, पेपर भारी की मजबूरी है, क्योंकि इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, बताओ उन्हें कैसे छाटा जाएगा। अब वो कह देंगे 2 का पढ़ा लिखो, 5 का पढ़ा लिखो, तो कैसे छट जाएगा? ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड करते जा रहे हैं पेपर को। अब ये उसी के लिए मैंने रखा हुआ है, जब पेपर बहुत भारी आ जाए उसके लिए। जैसे कि संभावना, इस पर गौर फरमाइएगा। जैसे सभी सी ए होने की संभावना है, इसे जरा ध्यान से समझे, ये सबसे लास्ट की विधि है। सभी सी ए होने की संभावना है, तो कुछ नहीं करना इसके लिए भी, संभावना को थोड़ी देर के लिए हटा दो, हटा दे। अब चेक करो कि ये सही है या गलत। सभी सी ए हैं, इसे चेक करो, सभी सी ए हैं, तो ये क्या थी? गलत, क्योंकि बाहर से अंदर जा रहे हैं, तो संभावना क्या हो गई? सही। एक चीज समझो कैसे,
जैसे मैंने कहा बादल बारिश हो रही है, या तो ये बात सही होगी, या कहूँ बारिश होने की संभावना है, तो एक ही बात तो सही होगी। अब जब वो सभी सी ए हैं, ये बात क्या थी? गलत, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ मैंने सिखा दिया पहले। तो संभावना क्या हो गई इसकी? सेट। क्लियर? हर एक में लगेगा ये रूल संभावना का। ये नहीं कि 3 3 3 4 4 4 चित्र बनाना, कुछ नहीं करना। आगे कुछ ए डी होने की संभावना है, कुछ नहीं करना, संभावना को हटाओ। अब चेक करो, कुछ ए डी है तो कुछ तो दोनों में सही थे, तो संभावना क्या हो गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी ए सी न होने की, ये तब बना रही है जब बिल्कुल एकदम ये रखा जाएगा कि हमें किसी को लेना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लगवाऊंगा। कुछ सभी ए सी नहीं है, तो नहीं का कोई जिक्र नहीं था, तो ये गलत हो गया। तो संभावना क्या हो गई? दैट्स ऑल। ये वाला टाइप क्लियर। अब आते हैं टाइप नंबर 2। बिल्कुल ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप। ठीक, जैसे कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी डी है। ठीक है, अब इसे पहले फिगर बनाएंगे। इसकी 3 3 नहीं बनानी, मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ एक फिगर बनानी है, क्योंकि जो 3 3 बनाते हैं वो उलझते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ ए बी है, तो ये था ए, इसका कुछ पोर्शन किसने घेर लिया? बी ने। कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आते हैं कुछ बी सी है, तो बी और सी की बात कर रहा है, तो इसे ए में नहीं लगाएंगे, जिसके बारे में कह रहा है सिर्फ वो लगाएं। तो कुछ बी का कुछ पोर्शन वो भी इधर से लेना, ऐसे नहीं कि इधर से ए में भी डाल देना। कुछ बी क्या है? सी। क्लियर? अब कुछ सी डी है, तो सी का पोर्शन किसने घेर लिया? डी का। अब ये 4 छल्ले रह गए, एक और होता तो 5 ओलंपिक को शो कर देते, ओलंपिक के 5 छल्ले को शो कर देते, लेकिन फिलहाल हमें ये इस तरीके से बनाना। अब देखते हैं इसके अंदर, जैसे कुछ ए सी है, अब देखिए कुछ ए सी है, तो ए कहाँ है? एरिया। सी कहाँ है? एरिया। तो ये आप वैसे भी कर लेंगे, क्योंकि ए का सी से कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो गया? गलत। सभी ए बी हैं, सारे ए बी नहीं है, बस दिखाई दे रहा है फिगर में कि कुछ ए बी है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब आते हैं कुछ डी सी नहीं है। अब देखो वही वाली कहानी, इसमें नहीं का कोई जिक्र नहीं था, क्या कर देंगे? कैंसिल। अब देखो ये मैंने लाल लाइन से शो कर रहे हैं, आजकल ये है सबसे ज्यादा फैशन में, ये वाले ही क्वेश्चन हर एक ठाका दे दिया है। ये सिर्फ 2 देगा, ये मैंने समझाने के लिए एक साथ लिख दिए सारे। तो ये फैशन में क्यों है देखते हैं। देखो कुछ बी डी है, तो बी एरिया और डी कहाँ है? एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ बी डी है, तुम करोगे, वो कहेगा कुछ बी डी नहीं है, तो तुम्हारे आधी लोग क्या करते हैं, इसमें गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं हाँ नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं करना। अगर मान लो तुम्हारे किसी के यहाँ पड़ोस में चोरी हो, तो पुलिस पूछेगी हाँ जी चोरी हुई है, तो वो कहेगा कि चोरी हमें नहीं पता जी, चोरी हुई है हमें नहीं पता, नहीं हुई तो भी हमें नहीं पता, वो गर्दन हिला देगा। तो ऐसी कहानी ये है, इसका ना तो इसके साथ पॉजिटिव रिश्ता है और ना इसके साथ नेगेटिव रिश्ता है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करना। आधे लोग इसे नहीं लगा के आते हैं, स्पेशल मैंने लाल रंग से लिखा खतरा है ये, कहने का मतलब गड़बड़ी ना करें। जब दोनों अलग अलग फिगर हो जाएं, तो अगर वो पूछे हाँ जी चोरी हुई है, आप यहीं थे, हमें नहीं पता नहीं, हम थे या ना थे, हम सो गए थे, बस ये कहना। सोने में हमें ना तो ये पता चोरी हुई और ना ये पता चोरी नहीं हुई। तो वही कहानी ये है कि जब भी कभी दोनों अलग अलग हो जाएं, तो तुम्हें ना तो हाँ का आंसर देना गर्दन हिलानी ऐसे, और ना नहीं के लिए देना, तो कुल मिलाकर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। स्पेशल याद रखना है कैसे, यही फंसते हैं लोग। ठीक है, तो कुछ भी डी है हमें नहीं पता, कुछ भी डी नहीं है हमें नहीं पता, हम तो थे ही ना, बस हम तो ऐसा हो गए थे कि क्योंकि वो फंस जाएगा ना, हाँ कहेगा तो फंस जाएगा, ना कहेगा तो फंस जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसी बात को यहाँ ध्यान रखना है। तो अब लेके अब एक ना एक काम तो हुआ होगा भाई, या तो चोरी हुई होगी या फिर नहीं हुई होगी, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन रखा जाता है, या वाला ऑप्शन रखा जाता है। इस पर गौर फरमाइएगा अच्छे से, क्योंकि एक काम तो हुआ होगा। कैसे? अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के साथ है तो वो गलत हो, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नेगेटिव के साथ है और वो भी गलत हो, दोनों गलत हो, तो वहां पर या वाली कंडीशन लगती है। तो इसका उत्तर बिना वैसे भी लगा देंगे तो भी सही, तो इसका होगा ये, या तो ये सही
या फिर ये सही। याद रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस गलत, तो उसकी या वाली कंडीशन आती है जो कि ये। क्लियर? अब आगे आते हैं, कुछ ए डी की होने की संभावना मैंने पहले बता दिया, जब पेपर बहुत हार्ड बनेगा कुछ नहीं करना, संभावना को हटाओ, चेक करो, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है गलत। कैसे गलत? ए इधर रह गया और डी इधर रह गया, इसको बहुत फरमाइएगा। तो हमें नहीं पता गलत हो गया, संभावना क्या हो जाएगी इसकी? सही। वो इधर को निकाल के बना सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ बनाना नहीं है। क्लियर? सभी सी ए होने की संभावना है, सभी सी ए होने की, तो संभावना को हटाओ, सभी ए सी है गलत, तो संभावना सही। अब कुछ ए डी न होने की, तो कुछ ए डी नहीं है गलत, तो संभावना सही। क्लियर? ये भी बिल्कुल ठीक। अब आते हैं लास्ट और तीसरा टाइप। इसके बाद आप इस वाले चैप्टर को कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब आता है नहीं वाला। स्पेशल मैंने जो बताया है कि नहीं का अब आया है जिक्र। जैसे पहले कथन को बनाते हैं, जैसे कोई भी ए बी नहीं है। देखो ये देखो, कोई भी ए, ये ए था अच्छा खासा, ये कोई भी क्या नहीं है? बी। लो जी, इसने कह दिया कि ए का बी से कोई रिश्ता नहीं, शादी ब्याह पार्टी कहीं कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे, बस सीधा मतलब खत्म हो गया। ठीक है, आजकल ऐसे हो रहा है क्योंकि खून गरम है सबका। अब उसके बाद सभी पी ए हैं। अब देखो वही वाली बात, सभी पी हैं, ए पी नहीं, सभी पी, तो इधर को बनाएंगे ये पी, ये सारे के सारे पी क्या है? ए है। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सालिमता से पढ़ो, ऐसी नौकरी लगती है, एक नहीं लगेगी, चार चार लगेंगे। सभी क्यू बी हैं, सारे के सारे क्यू क्या हैं? ये हैं बी, कोई दिक्कत? जैसे गया मैंने वैसे कर दिया। सभी एन ए हैं। अब सभी एन, तो पी में नहीं डालना, अलग ही रखें। सभी एन क्या है? ए है, रख दिया। सभी एम, ये सभी एम, इसे अलग रखेंगे, सभी एम बी में तो आएगा क्योंकि बी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें नहीं डालना। अब ये जो पहला वाला तरीका समझाया था वो भी इसमें आ गया, और सबसे पहला वाली टाइप आ गया, सेकंड आ गया, सब इसमें आ गया। अब इसे जरा ध्यान से समझे, पेपर बनाने वाला चालाक है इसलिए इसे ही रखता है जानबूझ के। ठीक, देखते हैं। अब देखिए, चेक करते हैं। अब कहने का मतलब मैं एक चीज बता दूं, इसने क्या कि मुखिया का, ए वाले मुखिया का बी से कोई मतलब नहीं, तो इसके जो छोटे छोटे बच्चे, पोते, परपोते होंगे तो उनकी भी कहानी खत्म। ठीक, अगर कायद यहाँ नहीं गया तो पोता भी दावत में जा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो क्या देगा, जब मुखिया पे नहीं आया तो हम तो जाएं। ठीक, तो इसी क्रम में अब इन दोनों का भी बेचारे से, इनसे अगर ये चाहें भी तो भी रिश्ता नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहली कहानी खत्म हो, खराब हो। ठीक, अब कुछ एन बी है, एन कहाँ है? ये दिया, बी कहाँ है? ये दिया। मैंने पहले ही बता दिया, ये बिल्कुल लकीर खींच गई कि इनके अंदर जो भी आ रहा है उनसे कोई मतलब नहीं हमारा, तो क्या हो गया? ये गलत। कुछ एन बी है, कह रहा है कि एन का बी से रिश्ता है, नहीं, पहली कहानी खत्म, ए ने खत्म कर दिया, तो गलत। सभी एम ए हैं, सभी एम ए हैं। देखो जब इसका इससे कोई मतलब नहीं, ये भी कह देगा मैं भी नहीं जा रहे, पार्ट नहीं आया, गलत। अब आते हैं नहीं पर, इस पर गौर फरमाइएगा, इस बार ऐसे छोड़ के गलत ना कर दे कि नहीं का जिक्र नहीं, नहीं का है। देखो ये, इसे जरा ध्यान से समझें। तो सभी एन बी नहीं है, तो एन कहाँ है? ये दिया, बी कहाँ है? ये दिया। हाँ, नेगेटिव है ये, नेगेटिव में आंसर देना, तो सभी एन बी नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा, क्योंकि जब सभी ए बी नहीं है तो इसके अंदर जो आ रहे हैं वो भी नहीं, तो ये भी क्या हो गया? सही। समझ रहे हैं ना? ठीक, कुछ पी एन नहीं है, कुछ पी एन नहीं है। अब देखो वो वाला रूल आ गया इसमें, पी है इधर, एन है इधर, गर्दन उठेगी, चोरी हुई, हमें नहीं पता। तो कुछ पी एन नहीं है, हमें नहीं पता जी, तो हमें नहीं पता का मतलब गलत। कुछ पी एन है, हमें नहीं पता, चोरी हुई है ना, गलत। लेकिन अगर यहाँ या वाली कंडीशन लग जाए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो या वाली सही है। क्लियर? अब आते हैं संभावना। ओहो, तो सभी बी के ए न होने की संभावना, न पे भी गौर फरमाइएगा, ऐसे नहीं कि नहीं है, गलत, यहाँ है। तो सभी बी के ए न होने, अब चेक करो, संभावना हटाओ, सभी बी ए नहीं है, तो बी कहाँ है? ये दिया, ए कहाँ है? ये दिया। हाँ, सभी बी ए नहीं है, ये सही था ना, तो फिर नेगेटिव है, उसका कोई से रिश्ता ही नहीं था, तो संभावना क्या हो जाएगी?
क्लियर? इससे अच्छा तरीका, विश्वास मानो मैं 10 साल से कितने लोगों को सिखाया, कितने लोग सेलेक्टेड हैं, इसी तरीकों को मुझे आज भी ऐसे याद है। ठीक है, तो स्थायी ज्ञान बन जाता है ऐसी पढ़ाई करो। कुछ पी ए के न होने की संभावना है, पी ए। अब देखो कुछ पी ए है, कुछ पी के एन, पी एन, तो पी अलग रह गया, एन अलग रह गया, वही वाला रूल, यही घूमते रहेंगे बस। कुछ पी एन है, गलत था, तो संभावना सही। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर पूरी तरह क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आप लगाइएगा गड़बड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।